गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारी नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। और एक विशेष सूचना आप सब लोगों को मैसेज ना करना पड़े इसलिए बता रहा हूँ। मैं 2 दिन आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँगा। मेरे को इमरजेंसी हरिद्वार जाना पड़ रहा है, इसलिए 2 दिन आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँगा। 2 तारीख को आपकी सेवा करूँगा, इसलिए 2 दिन तक निवेदन कर रहा हूँ। 2 की छोटी दी 3 की है, 2 की है? 3 को तो ग्रहण है। 2 की छोटी होली है। पूजने वाले। चलो ऐसा होगा तो मैसेज डाल दूंगा। मेरी तरफ से मैं मजबूर हूँ। अब आने के बाद में मुझे क्या 2 क्या 3 और क्या 4, ये आपके समय के ऊपर आप कितना तैयार होंगे। लेकिन कल और परसों 2 दिन में आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब ध्यान से सुनिएगा। बात चल रही थी, अर्जुन कहता है आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो। इसका मतलब परमात्मा हमारे को पाप में लगा रहा है, घोर कर्म में लगा रहा है। क्या कारण? अब ध्यान से सुनिएगा। कारण ये, भगवान तो कहते हैं समबुद्धि से काम करो। अब अर्जुन में समता नहीं आ पा रही है। भगवान दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहते हैं समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। अब आप सोचिएगा, भगवान हमको भी कहते हैं समबुद्धि। समबुद्धि, हमारी बुद्धि में समता क्यों नहीं आ रही है? हमारी बुद्धि में अपना पराया क्यों है? हमारी बुद्धि में कौन अपना है, कौन पराया है? सोचो, कौन अपना और कौन पराया? एक तरफ तो कहते हो सिया राम में सब जग जानी, सब भगवान का संसार है, सब भगवान है। फिर अपना पराया क्या हुआ? कोई ऐसी वस्तु बताओ, कोई ऐसा जीव बताओ जिसमें भगवान नहीं है। कोई ऐसा जीव है सृष्टि के अंदर, कोई ऐसी वस्तु है जिसमें भगवान नहीं है। हम कहते हैं यहां मंदिर है, तो मंदिर के बाहर क्या है? बुद्धि लगाओ, समता नहीं है अभी हमारे अंदर। हमारा विषम बुद्धि है। मंदिर में भगवान है तो मंदिर के बाहर कौन है? लगाओ बुद्धि, सोचो कि कौन है। ब्राह्मण में भगवान है तो क्षत्रिय में कौन है? वैश्य में कौन है? शूद्र में कौन है? पशुओं में कौन है? पक्षी में कौन है?
लेकिन क्या करे जीव, खोपड़ी के अंदर अज्ञान भर के, अहंकार भर के। अब भगवान कह रहे हैं समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों तभी ये प्रश्न बनेगा। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हो? भगवान के आगे अर्जुन ने प्रश्न उत्तर में दो निष्ठाएं रखी। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन भगवान की बात को समझ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्रता से सुनिएगा। कोई भी साधक, आप और हम लोग, कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास के बिना जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो खोपड़ी में नहीं जाएगा। क्यों? उसमें फिर बुद्धि लगेगी बार बार। और श्रद्धा कहाँ होती है? जहां पूर्ण शरणागति होती है, वहीं विश्वास होता है। अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। अपेक्षा पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना असंभव है। अर्जुन को बार बार यही आक्षेप पूर्वक शंका हो रही है, उसे सही उत्तर मिल नहीं रहा। इसका मतलब भगवान का कोई भी शब्द, सोच के देखो, क्या भगवान के मुख से कुछ भी गलत निकल सकता है क्या? लेकिन हमारी खोपड़ी में सही नहीं बैठ रहा। क्यों? श्रद्धा और विश्वास की कमी है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा तो है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं। ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। श्रद्धा तभी तो कह रहा है मेरे कल्याण का मार्ग बताओ। अबे तू क्षत्रिय है तो तेरे को तेरे धर्म का ही तो मार्ग बता रहे हैं। उन्होंने कहा, भगवान ने, तेरे को तो युद्ध परोसा हुआ मिल रहा है। इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कर्म करो। ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा, कुरु कर्माणि, कर्म करो। और कभी आप कहते हो ज्ञान का आश्रय लो। उनचासवें श्लोक में अब हम यहां आकर के फंस जाते हैं। हम कर्म करें या ज्ञान का आश्रय लें। अब भगवान कहते हैं ज्ञान का मतलब समता की बुद्धि हो तो ज्ञान है। फिर कर्म तो करना ही पड़ेगा, निकम्मा कोई नहीं बन सकता। आप ध्यान से सुनिएगा, संसार से मन हट गया तो भी कर्म तो आपको करना ही है। यही मन, यही कामना, यही डिजायर, यही इच्छा अभी संसार की तरफ ले जाती हैं। यही कामना कभी नहीं मरेगी। कामना कभी नहीं मरेगी। फिर क्या होगा? राह बदल जाएगी। अब मन भाग भाग कर इधर जाता था, अब मन भाग भाग कर हरि और गुरु में जा रहा है। बस अभी भाग भाग कर कहाँ जाता है मन? मेरे से ज्यादा आप सब भली प्रकार जानते हैं कि हमारा मन कहाँ जाता है। माया के संसार में, मनोमय संसार में। अपना बनाया हुआ संसार अलग है, वही आपको और हमको दुख दे रहा है। भगवान का संसार किसी को दुख नहीं देता।
जिस किसी भक्त को भी भजन सुनाना हो, अच्छा रहेगा होली का भजन सुनाओगे तो निकाल के रखना भैया। तो कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने पर सही उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्जुन को भगवान पर पूर्ण श्रद्धा तो है। भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव मालूम पड़ता है। तभी तो पूछ रहा है कि मेरे कल्याण का मार्ग बताओ। तो अर्जुन का भाव है, कभी तो आप कहते हो कर्म कर, कभी आप कहते हो ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों को मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मैं आपके वचनों को समझ नहीं पा रहा, अर्थात मैं ये स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। आप भली प्रकार समझ रहे होंगे। कहता है मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, ज्ञान की शरण में जाऊं या ज्ञान का आश्रय लूं। यही मूल चीज आप और हम लोग भी अनंत जन्मों से समझ नहीं पा रहे हैं। यहीं पर आकर के 99% लोग बैरंग वापस लौट जाते हैं। कहते हैं आपके मिले हुए वचनों से, मिले हुए वचन मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, अर्थात मैं ये स्पष्ट नहीं समझ पा रहा मेरे को कर्म करना है या ज्ञान की शरण लेनी है। भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा तो पूरी हो रही है, लेकिन श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान भी रहा है कि भगवान गलत नहीं कह सकते, और ये भी समझ रहा है कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं। परंतु ध्यान से सुनिएगा, भगवान के वचनों को ठीक ठीक ना समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले वैसे लग रहे हैं, यानी और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अब बताइए, अगर हमारी बुद्धि, हमारा मन भगवान से मोहित हो जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है। हम गुरु के मोह में, प्रभु के मोह में नहीं पड़ना चाहते। हम गुरु और भगवान से पाना चाहते हैं परिवार का सुख, शरीर का सुख, संसार का सुख। मोह वहीं करेंगे। ये अज्ञानता देखो कैसी है। अरे भगवान ही तो तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी चीज बता दो जो तुम्हारी है, भगवान नहीं है। और अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते, फिर अर्जुन के मोह को दूर कौन करता, आप बताइए। अगर भगवान उसकी बुद्धि को मोहित करते तो उसकी बुद्धि का भ्रम कौन मिटाएंगे। ये प्रश्न था पहला। और दूसरा, अब ध्यान से सुनिएगा, मोह को दूर कौन करेगा। भगवान से कहता है मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। बताइए आप मेरे को, मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान से होगा। इनमें से आप निश्चित करके बताइए। भगवान को कह रहा है आप निश्चय कर लो, पहले मेरे लिए एक बात कहिए।
जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मेरे पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वो बात मेरे लिए कही है। ये बात तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी कहा था और अब भी मैं वही बात कह रहा हूं। यानी हमारी बुद्धि द्वैत में फंस गई। अब कर्म योनि में है तो कर्म तो करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, ये चर्चा जब भगवान आगे बोलेंगे 3रे श्लोक में तब करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कर्म योनि में बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। भगवान भी जब मनुष्य शरीर में आते हैं वो भी कर्म करते हैं। रामा अवतार कृष्णा अवतार में आपने देखा होगा, और आप हम सब लोग भी कर्म करते हैं। पर अंतर क्या है? भगवान समता में कर्म करते हैं। क्या करते हैं? समभाव से कर्म करते हैं। उनके लिए अपना पराया कोई है नहीं, और हम ममता मोह आसक्ति में कर्म करते हैं। क्यों? हमें ज्ञान की कमी है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। लेकिन करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा, हमारी बुद्धि कहेगी। जब मन बुद्धि से ही करना है तो भगवान की शरणागति कैसे होगी, गुरु की शरणागति कैसे होगी? ये बहुत सारे प्रश्न हैं, इनकी चर्चा करेंगे आगे चलकर। तो अब ध्यान से सुनिएगा। जब तक संसार की सत्ता मानते रहोगे, नोट कर लो, ये संसार की सत्ता मानते रहोगे तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है। कारण संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि तो रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर हो या सौम्य हो नहीं दिखता। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हम नहीं करते, हम तो अपनी बुद्धि से कर्म करते हैं। अब आगे के 3 श्लोकों में, 3रा, 4था, 5वां, भगवान अर्जुन के मिले हुए से वचनों को बताने का प्रयत्न करेंगे कि जो तूने मेरे से 2 बातें कही हैं, क्या मेरे लिए कर्म श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है? आप मेरे कल्याण का मार्ग मुझे क्यों नहीं बता रहे? ऐसे ही मैक्सिमम लोग जब गीता का पाठ करने बैठते हैं वो श्लोक पढ़ करके तो रह जाते हैं, लेकिन जब बुद्धि उलझ जाती है तो बंद करके रह देते हैं, हमारे समझ नहीं आ रहा। अरे अर्जुन के समझ नहीं आ रही भगवान की वाणी, हमारे अपने आप कैसे समझ आ जाएगी? बिना शरणागति के किसी को समझ नहीं आती। आप चाहे गुरु की शरणागति करो, चाहे भगवान की शरणागति करो, समर्पण कंपलसरी है। अन्यथा शब्दों का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, विद्या का ज्ञान होने से गीता का भाव समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चलते चलते लीला सुना देता हूं, और जिस किसी भक्त को, ध्यान से सुनिएगा, अगर भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, आज भी कठिन नहीं है और आगे भी कठिन नहीं होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी लीला सुन लो, फिर भजन सुनेंगे। क्या लीला है कि काशी के अंदर भगवान की एक वृद्ध महिला
भगवान की भक्त रहती थी। चलिए ये लीला बाद में सुनाऊंगा। अब दूसरी लीला सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत लंबी लीला है, उसमें समय बहुत लगेगा। एक समय भगवान शिव और पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। मेरे दिमाग में आया कल हरिद्वार जा रहा हूँ तो वहीं की लीला सुनाता हूँ। भगवान शंकर और पार्वती के साथ घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं। हर हर गंगे कहते चले आए हैं, परंतु प्राय सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी को नजर आ रहा है सभी दुखी हैं, अब पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शंकर भगवान से पूछा, हे देव, गंगा में इतने बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं? शंकर भगवान ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया। इन्होंने उस गंगा में स्नान नहीं किया जिसमें पाप समाप्त होते हैं, तो इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? पार्वती ने बड़े आश्चर्य से पूछा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहाकर बाहर आ रहे हैं, सब हर गंगे बोल रहे हैं, अभी तक इनके शरीर नहीं सूखे। शंकर भगवान ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो भगवान बोले, शंकर, तुम्हें इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन जोर की बरसात होने लगी, गलियों में कीचड़ भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीली कीचड़ बह रही थी। शिवजी ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया, बूढ़े बन गए और दीन विवश कर गड्ढे में जाकर जैसे पड़ गए, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर जाता है, और निकलने की चेष्टा करने लगे। पार्वती जी को उन्होंने ये समझकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति को अकस्मात गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शंकर भगवान ने ये समझा दिया था पार्वती को, जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो तब इतना और कह देना, भाई मेरे पति सर्वदा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए। स्वयं निष्पाप हो जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। आप निष्पाप हैं तो इन्हें हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी बोली, ठीक है महाराज। गड्ढे के किनारे बैठ गई। भगवान शंकर गड्ढे में गिरे हुए हैं। अब पार्वती सुना सुना कर कह रही है, गंगा में नहाकर आने वाले लोगों को दल के दल लोग आ रहे थे। सुंदर युवती को देखकर, बैटरी देखकर कईयों ने मन में पाप आया, कई लोग लज्जा से डरे, कईयों ने कुछ धर्म का भय हुआ, कानून से डरे। कुछ लोगों ने पार्वती जी को ये भी सुना दिया, मरने दे बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष थे, उन्होंने करुणावश युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर कोई नहीं रुका। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो मैं ही, अंदर तो ममता मोह आसक्ति भरी पड़ी है। सब रुक गए। हम गंगा में नहाकर आए लेकिन पापी तो हैं। कहीं ऐसा ना हमारे हाथ जल जाएं, बूढ़े को निकालने के चक्कर में हम भी भस्म हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ।
हर की पौड़ी से सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली, शंकर भगवान ने कहा पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहा करने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर घर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी यही कहा। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शंकर भगवान को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा, भाई यदि तुम सर्वदा निष्पाप रहे हो तो मेरे पति को छूना, वरना तुम जल के भस्म हो जाओगे। उसने उसी समय बिना संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा, माता मेरे निष्पाप होने में तुम्हें क्यों संदेह होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कहीं पाप रहते हैं? तेरे पति को निकाल दूं। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। अशिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके दर्शन करा दिए। इतने लोगों में से एक गंगा स्नान करके आया। तो इस दृष्टांत का मतलब क्या? करोड़ों लोग मंदिरों में जाते हैं, गंगा में गोते लगाते हैं, बिना श्रद्धा और विश्वास के ना सत्संग पल्ले पड़ता है ना गीता पल्ले पड़ती है। इसलिए केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। हे पुण्यात्माओं, आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। मीना जी भजन सुनाना चाहती थी, सुनाइए मीना जी। मीना जी सुनाइए। गुरुवर खेल रहे हैं होली अपने दास जनों के संग। गुरुवर खेल रहे हैं होली अपने दास जनों के संग। दुनिया खेल रही है होली करती है हुड़दंग। दुनिया खेल रही है होली करती है हुड़दंग। गुरु हमारे खेले होली कर कर के सत्संग। गुरु हमारे खेले होली कर कर के सत्संग। गुरुवर खेल रहे हैं होली अपने दास जनों के संग। ज्ञान गुलाल मले मुख ऊपर प्रेम का छोड़े रंग। ज्ञान गुलाल मले मुख ऊपर प्रेम का छोड़े रंग। राम नाम की बूटी लगाकर जामे मिलायो रंग। राम नाम की बूटी मिलाकर जामे मिलायो रंग। गुरुवर खेल रहे हैं होली अपने भक्त जनों के संग। अहंकार की करी पिचकारी असुवन डोले रंग। अहंकार की करी पिचकारी असुवन गोल रंग। जिसके ऊपर लगे निशाना छोड़े प्रभु का रंग। जिसके ऊपर लगे निशाना छोड़े प्रभु का रंग। खेल रहे हैं होली अपने दासों के संग। सत्संग सत्संग के गंगा जल माही खेलो प्रभु के संग। सत्संग के गंगा जल माही खेलो प्रभु के संग।
अपने भक्त जनों के संग। रंगनाथ प्रभु खेल रहे हैं गोदा जी के संग। रंगनाथ प्रभु खेल रहे हैं गोदा जी के संग। गुरुवर के संग आश्रित खेले नित्य मिले सत्संग। गुरुवर के संग आश्रित खेले नित्य मिले सत्संग। गुरुवर खेल रहे होले दास जनों के संग। गुरुवर खेल रहे होले अपने दास जनों के संग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे जी, राधे राधे।